Hello students, welcome back to our channel. So in the previous video हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अंदर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज किया था और यूक्लिड डिवीजन लेमा से मेनली यूज्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने वहां पे देखे थे। आज उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि नया टॉपिक है, ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में कई बार 3 मार्क्स के लिए आया जाता है। तो टॉपिक का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होता है, किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है और ये कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से जुड़ा हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। जब हम लोग देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, थोड़ा पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसको कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। तो जैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है कि अगर 2 नंबर मेरे पास में है तो उन दोनों नंबर का मैं HCF फाइंड आउट करता हूं यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमें आता है कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि लेट द HCF ऑफ A एंड B इज D। कोई एक नंबर आ रहा होगा D, वो A और B का HCF है। अब ये जो HCF है D, अब अगर मैं इस HCF को AX प्लस BY के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर देता हूं तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर क्यों? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो यहां अगर देखेंगे तो X का डिग्री भी 1 है, Y का डिग्री भी 1 है और ये कॉम्बिनेशंस है इनका, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो D इज इक्वल्स टू A और B। A और B कौन से है? ये वही नंबर है जिनका हमने HCF निकाला है। तो कई बार आता है क्वेश्चन कि लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करके दिखाइए, या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका HCF इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो हमें इन X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स एज्यूम 24 एंड 36 ये 2 नंबर है, इन दोनों को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। सो A का वैल्यू हो जाएगा 36, B का वैल्यू हो जाएगा 24। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equals to BQ plus R. So this is 36 is equals to 24 into 1 plus 12. Now the remainder is not equals to 0. So if remainder is not equals to 0, so we will carry forward. This 24 will come here, this 12 will come here. 12 2s are 24 plus remainder is 0. So जिस स्टेप में remainder आ गया तो ये हो गया हमारा HCF. So HCF is our 12. अब HCF जब 12 आ जाए, अब ये स्टेप तो हमें करना ही है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप्स तो हमें फॉलो करने ही करने हैं। अब इसके आगे कैसे करते हैं देखेंगे थोड़ा सा। अब जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए उसके ऊपर वाले स्टेप में जाना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलेगा उसके ऊपर वाले स्टेप में जाना है, और वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है यही हमारा HCF होता है, क्योंकि इसके बाद वाले स्टेप में तो रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये वैल्यू है मेरी HCF। तो इस स्टेप में से हम HCF की वैल्यू निकालेंगे। HCF मतलब 12। अब यहां से मैं 12 इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं? अब 12 इक्वल टू चाहिए, मतलब ये सारा के सारा सिस्टम इधर LHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 12 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? 36 माइनस 24 इंटू 1। 36 माइनस 24 इंटू 1। अब यहां पे देखिए 12 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 1। अगर इस चीज को मैं ध्यान से देखूं, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे देखो 36 इज माई A एंड 24 इज माई B। तो मतलब ये अल्टीमेटली देखो AX प्लस BY के फॉर्म में आ गया है। दिस इज अवर AX प्लस BY, क्योंकि इसी जैसा हो गया ना, A की जगह आ गया 36 और B की वैल्यू 24, तो X की वैल्यू कितनी हो गई 1 और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ये जो एक्सप्रेशन लाया है हम लोगों ने, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये एक ही स्टेप में हमारा HCF निकल गया था, इसलिए थोड़ा सा इजी है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देंगे वहां पर।
दो नंबर्स ले लेता हूं मैं, लेट्स टेक 404 एंड 96, ये दो नंबर है। अब इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। ए का वैल्यू है 404, बी का वैल्यू है 96, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ पे 404 is equals to 96, when you will divide, रफ में आप चेक कर सकते हो, it is 96 4 जा 384, remainder is 20। आप चेक कर लेना ये कैलकुलेशन, remainder is 20, so this 96 will come here, this 20 will come here। 96 को डिवाइड करेंगे 20 से, 24 जा 18 plus remainder is 60, then again this 20 will come here, this 16 will come here, 16 ones are 16 plus remainder is 4, when you divide 20 by 16 remainder is 4, then this 16 will come here, this 4 will come here, 4 4s are 16, then remainder is 0, so our HCF is 4। ठीक है, तो यहां तक के हमने कॉमन टॉपिक फॉलो किया है, जो हमने करते आए हैं आज तक के वही चीज करिए। अब देखो क्या करना है। अब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया है उसके प्रीवियस वाले स्टेप में जाएंगे। अब उसके प्रीवियस वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी एचसीएफ होगी। अब ये एचसीएफ है तो यहां से हम 4 की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू जगह मतलब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज 20 माइनस 16 इंटू 1, 20 माइनस 16 इंटू 1। अब अगर हम देखें ये 20 और 16, ये मेरी ए और बी की वैल्यू नहीं है, मेरी ए और बी की वैल्यू क्या है, 404 और 96, ये दोनों वैल्यू है मेरी। तो यहाँ पे मुझे 404 और 96 लाना है, यहाँ पे 20 और 16 नहीं चलेगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में क्या होता है, पहली स्टेप में डाला और आ गया था हमारा, बट लेकिन यहाँ देखिए 4-5 स्टेप करनी पड़ी, तो यहाँ पे हमें 4-5 स्टेप करनी पड़ेगी अभी। अब देखिए 20 और 16 है, मतलब ये 20 और 16 दोनों को हटाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे। अब यहां दिख रहा है मुझे 16 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 16 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हम 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16 की वैल्यू क्या आएगी, 16 की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा 96 माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। देखिए 16 की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो ये जो 16 की वैल्यू है उसको मैं यहां पुट कर देता हूं। थोड़ा समझेंगे इसको, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल है। ये क्या किया मैंने, यहां से पहले 4 की वैल्यू निकाली, 4 की वैल्यू निकालने के बाद में देखा ए और बी नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वाले स्टेप में गए, ऊपर वाले स्टेप में गए तो यहां हमें 16 दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इस स्टेप में से 16 की वैल्यू निकाल दी। अब ये 16 की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो देखिए कैसे होगा, 20 माइनस, अब ये 16 है, 16 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 96 माइनस 20 इंटू 4, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, 96 माइनस 20 इंटू 4 एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय 1। समझेंगे थोड़ा सा इसको। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 20 माइनस 96, दिस माइनस माइनस प्लस, और ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 96 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 24 से 80 नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, कोई भी मल्टीप्लीकेशन कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। नाउ सी 20 प्लस 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 20 इंटू 5, थोड़ा समझेंगे, ये 420 है, 20 इंटू 4 मतलब 420, और ये 20, तो 420 और 120 मिला के होगा टोटल 520, इसीलिए 20 इंटू 5 एंड माइनस 96 इंटू 1। अब इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो देखो 96 आ गया, मेरा बी आ गया है, बट अभी भी ये 20 मुझे काम का नहीं है। 96 आ गया, 96 काम की चीज है, बट ये 20 किसी काम का नहीं है। अब जब 20 काम का नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब 20 को रिप्लेस करना है, वापस से एक स्टेप ऊपर जाते हैं, देखो यहाँ 20 है, तो यहां से 20 की वैल्यू क्या आएगी, 20 की वैल्यू आ जाएगी 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 4, 404 माइनस 96 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। सीधे 96 इंटू 4 को इक्वल टू इधर ला लिया, तो 404 माइनस 96 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। मतलब जहां 20 है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 20 की जगह देखो क्या लिखूंगा मैं, 404 माइनस 96 इंटू 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, माइनस 96 इंटू 1। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये 5 अंदर जाएगा, और 5 जब अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको रखना है 404 इंटू 5 माइनस 96
इंटू, अब 2 नंबर की जगह हम कर देंगे इनको 4 5 20 माइनस 96 इंटू 1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 404 इंटू 5 माइनस, अब देखो 90 इंटू 26 एंड ये 96 इंटू 1, 96 इंटू 20 मतलब ये 20 96 है और ये एक 96 है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 96 इंटू 21। अब इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो a की वैल्यू आ गई 404 और b की वैल्यू आ गई 96, मतलब ये जो है मेरा ax प्लस by के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 5 और b की वैल्यू क्या आ गई -21। माइनस इसीलिए बिकॉज यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस इसको चले जाएगा, तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -21। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस। इसको सिंपल करना कुछ नहीं है, एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना है और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते जाना है। कब तक सॉल्व करते जाना है, जब तक ये कैलकुलेशन में हमारा ए और बी की वैल्यू नहीं आती, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहां से करेंगे, हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा में से ही वैल्यू निकालते जानी है एक एक स्टेप में। पहली स्टेप में एचसीएफ की मिलेगी, फिर दूसरे स्टेप में 16 को रिप्लेस किया, फिर तीसरे स्टेप में 20 को रिप्लेस किया, और इस तरीके से रिप्लेस करके सारा कैलकुलेशंस करके हमने उसे ax प्लस by के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। सो आई होप I was able to clear the concept of the linear combination in the upcoming video। इसके और ज्यादा एग्जांपल हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन तो प्लीज मेंशन द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, सो दैट हम आगे आने वाले वीडियोस में आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर पाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू।